नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा ADHD सुना होगा, CD सुना होगा, कंडक्टिव बिहेवियर सुना होगा, ऑटिज़म के बारे में सुना होगा, म्यूटिज़म के बारे में सुना होगा, बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, बच्चों की एंग्जाइटी के हवाले से सुना होगा। आज की वीडियो इन सारे टॉपिक्स के हवाले से बच्चों के जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और फिज़िकल डिसऑर्डर्स हैं, इनके हवाले से हम करने जा रहे हैं। बड़ी अहम वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो है वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है, कंडक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसे हम बिहेवियर डिसऑर्डर भी कहते हैं। बच्चों के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मसले होते हैं, ऑटिज़म का मसला होता है और म्यूटिज़म का मसला होता है। मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करके इन बच्चों की जो मजमूआ जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कैफियत से गुज़रता है। माँ बाप के लिए बड़ी सब्र आज़मा कैफियत होती है कि उनका बच्चा जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा, सोशल नहीं हो पा रहा, या एग्रेशन शो करता है, या इसके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बच्चा किसी एक जगह पे, एक मकाम पे टिकता नहीं है। सारे के सारे जो मिले जुले बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें फिर लोग जो है वो स्पेशल स्कूल्स के अंदर भागते हैं, स्पीच थेरेपीज़ के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात। मैं समझता हूँ कि अगर होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाया जाए और टाइमली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएँ तो बड़े आराम से बच्चे के सारे मिन जुमला सारे डिसऑर्डर, जिसके अंदर OCD भी शामिल, ADHD भी शामिल है, ऑटिज़म भी शामिल है, म्यूटिज़म भी शामिल है, कंडक्टिव बिहेवियर भी शामिल है और कंडक्टिव डिसऑर्डर भी शामिल है, एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो मिन जुमला जितनी भी बीमारियां बच्चों से रिलेटेड हैं, तो ये सारी की सारी बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल की जा सकती हैं और इनसे नबर आज़मा हुआ जा सकता है। इसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज को आप मार्जिन दीजिए, अपनाइए, ये आपको कतई मायूस नहीं करेगी, बल्कि बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपका बच्चा जो है वो प्रोडक्टिव होगा, सोशल होगा और अच्छा लर्न करेगा, प्रोग्रेस करेगा और माशरे का एक अहम फ़र्द बनेगा। और आपको भी इसके हवाले से जो है वो किसी किस्म के कंसर्न्स नहीं होंगे कि आप उसको लेके जो है वो स्पेशल स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, स्पेशल थेरेपी करवा रहे हैं, स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं। बाज़ औक़ात तो इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से तो सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो 1 से 2% से ज़्यादा नहीं होते और बच्चा फिर भी जो है वो एक बड़ा होते एक एक आम जो बच्चा होता है, जो एडल्टहुड में जाता है और फिर एक बच्चा जवान होता है और एक शहरी बनता है और उसकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको वो ओन करता है, उसको अदा करता है, वो नई सारी सिचुएशन हो पाती। तो वो एक सिलेक्टिव किस्म के बिहेवियर के साथ चल रहा होता है और वो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि एक मैं इसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, इसमें सिलेक्टिव बिहेवियर भी आ जाता है। बच्चा ख़ास सिचुएशन के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। बच्चा जो है वो किसी किस्म की, यानी कि घर के अंदर अपने जो उसके नियर एंड डियर्स हैं, माँ बाप हैं, उनमें तो वो सही परफॉर्म कर रहा होता है, बिहेव भी सही कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी ख़ास सिचुएशन में जाता है तो वहाँ पे जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और उससे परफॉर्म नहीं किया जाता। जैसे जिसे आम तौर पे लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का नाम दे देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये ख़ास किस्म का सिलेक्टिव जो है वो डिसऑर्डर होता है। तो बहरहाल ये सारी की सारी जुमला जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बड़ी आसानी के साथ हम निकल सकते हैं, अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। इसमें वक्त बड़ा अहम रोल अदा करता है। वक्त के ऊपर अद्वियात को इस्तेमाल करें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो ख़ास जो इसके अंदर प्राइमरी मेडिसिन हैं, जो इन सारी चीज़ों को जो है सारे प्रॉब्लम्स को मिन जुमला कवर कर लेंगी, वो आज बताने जा रहा हूँ। इस हवाले से ये वीडियो बहुत अहम है और इसको जो है वो ख़ुद भी आप गौर से सुने इन दवाइयों के इस्तेमाल को और औरों को भी इसमें शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो कन्वेंशनल तरीके से अपने बच्चे को इन कैफियत में से निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे के हवाले से उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते, ठीक है ना। फिर मायूसी के फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर बच्चा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बच्चे की लाइफ जो है वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड किस्म की हो जाती है। बच्चा सोशल नहीं हो पाता, बच्चा उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो एक स्पेशल चाइल्ड के तौर पे उसको फिर लेना पड़ता है। फिर लोग भी उससे जो है वो स्पेशल चाइल्ड जो है वो ट्रीट करते हैं।
तो इसमें जो प्राइमरी मेडिसिन हैं जिनको आप बग़ैर किसी कंसल्टेशन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है अगर कोई बच्चे को एसोसिएटेड प्रॉब्लम ना हो, एसोसिएटेड प्रॉब्लम यानी कि फ़िज़िकल कोई मसला और ना हो, कोई और ट्रॉमा का मसला ना हो, कोई ज़हन के ऊपर बातों का चोट लग जाती है उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो और कोई फिज़िकल डिसऑर्डर वगैरह के टाइफाइड की हिस्ट्री ना हो, खाने पीने के मामला सारे के सारे ठीक हों, बच्चे की जो है वो वाइटल्स जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ठीक हों, उसके बावजूद बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके साथ कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम मौजूद है तो उसमें फिर आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। फिर मुआलिज की जो है वो मशवरे के साथ, राय के साथ जो है वो आपको दवाइयाँ सेलेक्ट करवानी है और अपना केस सारा का सारा जो है वो रिव्यू करवाना है। बहर मैं आपको प्राइमरी मेडिसिन बता रहा हूँ आज, आप उनको बिला झिझक इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने का जो स्पैन है वो तकरीबन आप समझ लें कि 4 से 6 माह और अप टू 1 ईयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग के बच्चा जो है वो किस कैफियत में है और कितना उसके अंदर जो है वो बिगाड़ आ चुका है, यानी कि उसका जो डिसऑर्डर है वो किस लेवल का है, इसको यूँ कह लें आप। तो इस हवाले से उसकी दवाई जो है वो 4 से लेकर 6 या 1 साल तक चल सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको तब्दीली नज़र आएगी, ठीक है ना। इसमें स्पीच के हवाले से भी और सुनने के हवाले से भी, बिहेवियर के हवाले से भी, और बाज़ों का डेफिएंट किस्म का बिहेवियर होता है, बच्चे नाफरमान किस्म के होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बुनियादी जो दवा है वो कैल्शियम कार्बोनेटम, कैल्केरिया कार्ब, CALCIUM कैल्शियम, और कार्ब CARB 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ दूसरी जो प्राइमरी मेडिसिन है वो है बेरियम कार्ब, BARIUM बेरियम, और कार्बोनिकम CARB कार्ब। तो कैल्शियम कार्ब और ब्रेटा कार्ब ये 2 दवाइयाँ हैं 30 पोटेंसी के अंदर। सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करवाने हैं। और इसके साथ साथ बायोकेमिक मेडिसिन में जो आपने इस्तेमाल करवानी है वो है कैलियम कार्ब, कैलियम फॉस और मैग्नीशियम फॉस। कैलियम फॉस कौन सी है जी? KALIUM PHOS फॉस 6x, ये टैबलेट्स फॉर्म में मिलेंगी आपको। और इसी तरीके से मैग्नीशियम MAGNESIUM मैग्नीशियम या मैग्नीशियम फॉस PHOS फॉस 6x में, ये इसमें से 3-3 गोलियां छोटी सी टैबलेट्स हैं। ये आपने 3-3 गोलियां जो हैं वो दोनों में से मिला के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवानी है। तो 4 से 6 माह आप इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के जितने भी मैंने आपको मिन जुमला डिसऑर्डर्स बताए हैं, ये प्रॉब्लम्स बताई हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, कंडक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना जी, ऑटिज़म है, म्यूटिज़म है, ठीक है ना, ADHD है, ठीक है ना, ASD है, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने नाम सुने होंगे बड़े मशहूर, इन सब को ये कवर कर लेंगी इंशाल्लाह। होपफुली आप इन दवाइयों को इस्तेमाल भी करवाएंगे, इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे, और अपने अजीज़ व कारब में जिनको ये प्रॉब्लम है, जो इन पे बच्चों के वाले से ही फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करेंगे, उसको लाइक करेंगे। और इसी तरह हमारी जो अगली वीडियो आने वाली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के हवाले से, स्पीच थेरेपी, यानी कि वो स्टैमरिंग के हवाले से है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।